Good morning, students. This is Sonu sir, and today we are going to learn pronoun that is supposed to be very basic chapter, which will help you a lot in understanding the grammar, its rules, and function. First of all, we would like to know the definition of pronoun. Pronoun is a word which is used in the place of noun to avoid its repetition. यानी कि pronoun वो word है किसी भी sentence में जो noun के बदले यूज किया जाता है, क्योंकि हम उस noun को repetition को यानी कि बार बार यूज ना हो सके उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं. तो व्हाट इज देयर टू यूज प्रोनाउन? जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है रिपीटेशन, यानी कि ये बार बार रिपीट ना होता है. बेसिकली होता है ऐसा है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और अ प्लेस, and most of the time you have to repeat the particular person and particular place, and the name is going to be repeated, the sentence and conversation supposed to be boring. So for that person, for that place, for that particular thing, instead of using that particular person, thing and place, you have to use that given pronoun. मीन्स उसको हम डिसाइड करेंगे कि वो जो नाउन यूज किया गया है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है. ये तीनों में कौन सा जेंडर है, वो जिस जेंडर का होगा उसके जगह पे हम वो प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, हम किसी एक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं. रोहन इज my best friend. So students, you can see here 4 examples I have written here on the board, that Rohan is my best friend, Rohan is coming from Mumbai, Rohan has some books, Rohan will tell you a story. If we talk about from the grammatical point of view, it is supposed to be here the use repetition of noun Rohan, Rohan. Here continuously I have repeated, that is supposed to not correct, because when you are using the same person and same thing, किसी उसी व्यक्ति या उसी चीज के बारे में बार बार हम जब दोहराते हैं तो उसके जगह पे हम जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोनाउन होता है, जो स्पेशल प्रोनाउन होता है, हम उसको यूज करते हैं, ना कि हम इस नाउन को बार बार यूज करें. तो यू नो वेरी वेल दैट रोहन सपोज टू बी मैस्कुलिन जेंडर, एंड इन मैस्कुलिन जेंडर इट इज सपोज टू बी सिंगुलर. और मैस्कुलिन जेंडर में जब कोई सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही. तो इसीलिए यहाँ पे जो यूज होगा वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम रोहन यूज नहीं करके यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे. यहाँ पे क्या होगा, ही का यूज होगा. यानी कि ये जैसा डेफिनेशन करता है कि हम उस रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि ये नाउन रिपीट ना हो बार बार, इसी के लिए यहाँ पे हम यूज किए हैं. यानी कि इस तरह से हम यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि इस नाउन को हम रिपीट ना करें किसी भी स्टोरी में,
या किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी कन्वर्सेशन में. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द application. Learning the rules not important in English grammar. To understand the rules, the concept is very important, because the meaning of one word is supposed to be many. English grammar is completely functional, not only the rule based. So we will just here see the function of pronouns and its types. Case study. Just we are going to study the case. Not only we will learn, not only we will just learn the rules, we will also know the application of cases in sentences. यहाँ पे हम यूज करते हैं I, और फिर हम यूज करते हैं we, you, और यहाँ पे हो गया he, she, it और they. अब जहां तक बात करते हैं हम इसके, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो है ये बोला जाता है, हम इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है. सब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. दो केस से हम इसको डिनोट करते हैं, या तो इसको नॉमिनेटिव बोले या सब्जेक्टिव बोले. अब इसमें जो है पोर्शन जो है हमारा है वो है 3 तो है. ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ये फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, सिंगुलर होगा, और ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सन, और पर्सन में ये क्या है, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल. यानी कि दोनों में अगर हम देखा जाए तो सिंगुलर और प्लूरल तीनों केस में होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. यानी कि इस तीनों प्रोनाउन में जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई क्या है, सिंगुलर है. वी क्या है, प्लूरल है. यू क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है. यहाँ पे सी, ही, इट सिंगुलर है और दे क्या है, प्लूरल है. अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि यूज को, और देखेंगे कि कैसे इसका यूजेस होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है. और सेकेंड पर्सन हमारा लिसनर होता है. सेकेंड पर्सन लिसनर और फर्स्ट पर्सन स्पीकर, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नॉन एक्टिव होता है. यानी कि जब ये दो पर्सन की हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, whenever we have our discussion, whenever we have our conversation, there is supposed to be listener and speaker. दो ही के बीच में होता है, या तो कोई स्पीकर होता है या लिसनर होता है. स्पीकर सिंगुलर भी हो सकता है, स्पीकर प्लूरल भी हो सकता है. ठीक है, लिसनर सिंगुलर भी हो सकता है और लिसनर
प्लूरल भी हो सकता है। यू कैन यूज इन बोथ केसेस, यानी कि दोनों तरह का हो सकता है। अगर बोलता हूँ आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहाँ स्पीकर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और लिसनर जो है वो भी क्या है, सिंगुलर है। यानी कि सिंगुलर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल प्लुरल दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, हम यूज करके देखेंगे नॉमिनेटिव केस का। आई एम writing an application. I am writing an application. We are coming to you. यहाँ पे आई जो है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। यानी कि जब कोई भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में तभी होता है जब वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले आता है। यानी कि नॉमिनेटिव केस जब भी हम यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद वर्ब का आना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ये जो नॉमिनेटिव केस है इसके जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब आता है। लेकिन इसके अलावा और जो केसेस हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, होता है लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस है, उसके साथ कुछ और है जिसको हम आगे। Good morning students, this is Sonu sir and today we are going to learn pronoun and its types, how it is applied in sentences. So moreover that it becomes useful that how we are going to use and to know about its function. So in this video we will learn the uses of all the cases in sentences. यानी कि ये जितने भी cases है सबका हम sentences में कैसे यूज करते हैं और ये कैसे फंक्शन करता है इसको हम देखेंगे बेसिकली। तो हम इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों को देख चुके हैं। यानी कि अगर तीनों पर्सन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इट हैज आल्सो इट्स सिंगुलर, इट हैज इट्स प्लूरल, यानी कि इसका सिंगुलर भी है इसका भी प्लूरल है। सेकेंड पर्सन का भी क्या है, सेकेंड पर्सन दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, इट इज आल्सो सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करें तो सी क्या है, सिंगुलर है और ये यूज होता है फेमिनिन जेंडर के लिए, जो किसी फीमेल कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं। ही जो है वो हमारा है मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है। इट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए होता है और सिंगुलर नंबर के लिए होता है। इफ यू टॉक अबाउट दे, इट इज यूज्ड especially in common gender, means all genders including in they, यानी कि they का यूज सब में किया जाता है। यानी कि इसको हम बोले तो कॉमन जेंडर बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से अभी हम इसको देखेंगे यू का जो फंक्शन है वो कैसे होता है नॉमिनेटिव केस में, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। So first of all, you will see here that the sentence I am writing, you have told a lie. Just you can see here in this sentence, you have told a lie, that you here the pronoun has been used and you find the function of you with the verb is plural। यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल नंबर का वर्ब का यूज किया गया है।
लेकिन एक और सेंटेंस में देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यू आर my students. Students, as you know that here I have written two sentences. The first one you can see here you and here you. In both the sentences you used, but what is the difference? How will you identify that where it is used as a singular, where it has been used as a plural? यहाँ ऐसे हम डिसाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे यू आर एन इंटेलिजेंट, यानी कि मैंने बोला कि ये टोटली फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एन का यूज किया गया और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन का यूज किया गया, तो यहाँ पे यू एक पर्सन की डिनोट करता है। हालांकि वर्ब जो है वो प्लूरल ही रहता है, चाहे वो एक के लिए करें या एक से अधिक के लिए करें, वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, इसको सिंगुलर मानेंगे, लेकिन फंक्शन जो रहेगा वर्ब का वो प्लूरल रहेगा। दूसरे सेंटेंस में यू आर माय स्टूडेंट्स, यहाँ भी वर्ब प्लूरल है बट ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज किया गया। हम सबको, आप सब जो है मेरे स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट को नहीं, एक से अधिक स्टूडेंट्स की बात हो रहा है। तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव केस, दूसरा बात है कि नॉमिनेटिव केस को कैसे हम पहचानेंगे। तो नॉमिनेटिव केस के बाद मैंने बिगनिंग से ही बताते आया कि जस्ट उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, यहाँ पे भी वर्ब होता है। जैसे एक और सेंटेंस हम इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे आई लव यू, यू लव मी। फिर इन टू सेंटेंसेस यू फाइंड यू यहाँ भी यूज हुआ है और यू फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वर्ब के यहाँ पे वर्ब के बाद यू का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ जो यू का यूज हुआ है वर्ब के पहले, यानी कि जब पहले यूज हुआ वर्ब के इस पहले, तो ये नॉमिनेटिव केस में आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव केस में आ गया। लेकिन ये जो अब वर्ब के बाद आया है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये यूज फंक्शन जब तक नहीं होगा कोई भी, बेसिकली इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग बहुत होता है, लेकिन जब तक वो फंक्शन नहीं करेगा, जब तक उसको हम यूज नहीं करेंगे, तब तक बताना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है सेंटेंस में। जैसे कि इसको यहाँ पे देखा। उसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन। मैंने अभी नॉमिनेटिव केस के ही बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजेसिव केस। अब थर्ड पर्सन की देखते हैं। थर्ड पर्सन में यहाँ पे हो गया सी, has she has learned English, she has learned English। उसके बाद हमने लिखा he will give you money। ठीक है, उसके बाद है it is raining now, और उसके बाद है आपका they, they have sent him a message। Here students, you can see that I have written 4 sentences and we will see that
नॉमिनेटिव केस हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन का यूज जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोनाउन का यूज जो होता है वो नाउन के रिप्लेस करने के लिए, नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये सी जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है ये जानना जरूरी है। सी जो होता है वो फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, यानी कि किसी फीमेल कैटेगरी के लिए। और जब कोई भी फीमेल कैटेगरी की जगह पे जैसे रिया हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, या कोई भी नाउन हो, कोई फीमेल कैटेगरी और सिंगुलर नंबर का हो, तो उसके जगह पे हम यूज करेंगे इसको। तो उसके जगह पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आता है आपका, यहाँ जो है, तो तब हम यहाँ पे यूज करेंगे सी का यूज। ही जब मैस्कुलिन जेंडर यानी कोई भी मेल कैटेगरी और सिंगुलर नंबर का, जैसे रोहन हो, श्याम हो, रवि हो, कोई भी नेम हो, उसके जगह पे अगर यूज करना है तब हम यूज करेंगे ही का यूज करेंगे। हम कहेंगे राम विल गिव यू मनी, तो फिर दूसरा सेंटेंस में अगर यूज करेंगे उसी राम के बारे में बोलना, तो यहाँ पे हम ही विल, यहाँ पे मैंने एक लिखा राम इज कमिंग टुडे, ठीक है, राम इज कमिंग टुडे, ही विल गिव यू मनी। तो राम जो यूज किया है यहाँ ही यूज हुआ है, इस राम के लिए यूज हुआ है, यानी कि जब इसके बदले में यूज करेंगे तो ये आएगा। इट इज रेनिंग नाउ, ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ, यानी कि जब कोई भी नॉन लिविंग होता है तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। दे का यूज कब करते हैं, जब कोई भी प्रोनाउन जो होता है, जब दो होता है, यानी कि जब कोई भी नाउन प्लूरल होता है या प्रोनाउन प्लूरल नंबर का होता है, तो उस जगह पे हम प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसको कॉमन जेंडर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना हो रवि एंड श्याम, तो यहाँ दे के जगह पे इसको और यहाँ से लिखते हैं। अगर इसको यहाँ से हम लिखते हैं रवि एंड श्याम, तो ये जो रवि एंड श्याम ये जो है प्लूरल नंबर का, क्योंकि दो नाउन यहाँ पे एंड से कनेक्टेड है, तो इसका जब यूज करना होगा हमको सेंटेंस में, तो इसके जगह पे हम ये दे का यूज करेंगे, ना कि ही का, ना ही सी का, ना ही इट का। हम इसके लिए हमेशा यूज करेंगे दे का। अब यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे दोनों तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल कैटेगरी। अगर यहाँ पे फीमेल हो जाता, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रिया एंड सीता, यहाँ पे हमने लिखा जैसे, तो यहाँ पे अगर दो फीमेल कैटेगरी हो या दो मेल कैटेगरी हो, या फीमेल या मेल या कुछ भी हो, जब दो हो तो आपको ब्लाइंडली यहाँ पे यूज करना है और दे का यूज कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर का यूज करेंगे हमेशा। उसके बाद आता है, उसके बाद हम देखेंगे इट का जो फंक्शन है उसको थोड़ा हम इसके बाद वाले में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉजेसिव, ये तो हो गया नॉमिनेटिव। अब पॉजेसिव में हम लोग देखते हैं। अब पॉजेसिव केस में जो होता है आपका वो हो जाता है मीन माई हो जाता है, मीन नहीं होता है, क्या होता है माई और माइंड, ये हो जाता है आपका आवर और आवर्स, योर और योर्स, इस तरह हो जाता है इसका। सी का हो जाएगा आपका, सी का होगा हर हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा हीज, ठीक है, इसका हो जाएगा इट्स, ठीक है,
और इसका हो जाएगा देयर। अब उसी तरह से यहाँ से लिखेंगे इसको, हिज हो गया, हर हो गया, उसके बाद हिज हो गया, यहाँ से हो गया, हिज हो गया, योर, देयर। और इसी को यहाँ पे अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका हर्ष, यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, हिज का नहीं होगा, यानी कि हिज का जो होगा वो